हेलो बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बेटा क्या होगा, हम लोगों को टू फंक्शंस की प्रोडक्ट दी होगी। ठीक है, टू फंक्शन की हमें प्रोडक्ट्स दी होगी और हमने उसके ऊपर एक रूल अप्लाई करना है। वो रूल क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास है इंटेग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अगर हमें दो फंक्शन की प्रोडक्ट का इंटेग्रल निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास वो दो फंक्शन होंगे उन दोनों फंक्शंस में से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। जो सेकंड फंक्शन होएगा ना बेटा उसका इंटेग्रल करेंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे माइनस, फिर इंटेग्रल, होल इंटेग्रल होएगा ये। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे और सेकंड का इंटेग्रल करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस सारे का हम लोग इंटेग्रल कर देंगे। बस इतना सही है। इसी के साथ बेटा आपकी जो 7th ई है वो कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं तो हम लोगों को पहले चूज़ करना पड़ेगा फर्स्ट किसको मान पुट करें और सेकंड किसको लेट करें। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट किसको मानने और सेकंड किसको मानने। तो उसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आई लेट यूज़ करेंगे, मेथड आई लेट। आई का मतलब है बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्राइक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी हमारे पास बेटा दो फंक्शन होंगे पहले हम देखेंगे उनमें से हमारे पास पहले आ कौन सा रहा है, आई आ रहा है, एल आ रहा है, ए आ रहा है, टी आ रहा है, ई आ रहा है। तो उसके हिसाब से हम आगे करेंगे। चलो मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है आप लोगों के पास कि इवेल्युएट करना हम लोगों ने एक्स ई की पावर टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना हम लोगों ने। ठीक, अब हमारे पास क्या है, आई लेट है। आई लेट में क्या है, देखो बेटा ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, अलजेब्राइक फंक्शन हाँ है। एक्स क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन, तो इसको हमने क्या करा, 1 मान लिया। आई फर्स्ट फंक्शन मान लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले को एक्सपोनेंशियल आया उसको सेकंड मानना। यानी कहने का मतलब आई लेट के थ्रू जो भी पहले आ जाएगा उसको हम लोगों ने फर्स्ट मान लेना बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद जो हमारे पास ये रूल है ऊपर वाला ये हमने अप्लाई करने देना। देखो कैसे, अब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ गया, हमारे पास सेकंड फंक्शन आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो पहला फंक्शन लिखना है हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू दिस। फर्स्ट फंक्शन हमने लिख दिया एक्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। हमारे पास सेकंड फंक्शन कौन सा है, ए की पावर टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारे पास है वो सेकंड है, उसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। फिर हमने लगाया माइनस। ठीक, पहले का हम लोग करेंगे डेरिवेटिव। पहला हमारे पास एक्स था उसका हम लोगों ने करा डेरिवेटिव और दूसरे का हम लोगों ने इंटीग्रेशन करा। जो इसका आंसर आएगा उसका होल हम इंटीग्रेशन करेंगे। समझ गए, इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर से बता दे रहा हूँ, पहला फंक्शन लिखा, दूसरे का हम लोगों ने इंटीग्रेशन करा माइनस, पहले का हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला, दूसरे की हमने इंटीग्रेशन निकाली, जो आंसर आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग। बस इसके अंदर यही है, इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो ज़रा, पहला आया दूसरे की इंटीग्रेशन निकाल दी माइनस, पहले का डेरिवेटिव 1 आ गया, इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे। करने के बाद इसको सॉल्व करा, इसकी इंटीग्रेशन निकाली। इंटीग्रेशन तो हम पहले से निकाल रहे हैं तो हमारा ये आंसर आ गया। और ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हम लोग लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दे रखी होगी, उसमें से हमने ये रूल अप्लाई करना है। ये रूल अप्लाई कब होगा, जब हम लोग को ये मालूम चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन हमने कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना। वो किसके थ्रू आएगा, वो इसके थ्रू आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखो, आई लेट के थ्रू आएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कोई बात नहीं, और समझ आएगा अच्छे से आप लोगों को आगे। अब बेटा जो ये सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल में देखो क्या है, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर ई की पावर 3x। तो फिर से वही बात, आई लेट यूज़ करेंगे। ये पहले अलजेब्राइक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, इसको फर्स्ट लिया, इसको सी सेकंड ले लिया हम लोगों ने। फिर से वही बात, पहला ऐसे का ऐसे ही, पहला फंक्शन तो लिखना है ना हम लोगों ने, और प्रोडक्ट में लिखना है दूसरे की इंटीग्रेशन लिख दिया हम लोगों ने। माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, जो ये पूरा आंसर आएगा उसकी होल इंटीग्रेशन आ गई। हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा, ये आप निकाल सकते हो आराम से। इंटीग्रेशन हमने बहुत बार करी हुई है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं फिर से बता देता हूँ, पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इनटू, फिर क्या होगा जो सेकंड वाला फंक्शन होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। ठीक, पहले का डेरिवेटिव
दूसरे की इंटीग्रेशन, जो इसका आंसर आएगा उसकी होल इंटीग्रेशन निकाल लेंगे हम लोग। बस इतना सा है, इतना सा कर लोगे समझ आ जाएगा और आसानी से निकलेंगे ये सम बेटा। बड़े अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग काफ़ी हैं, ज़रा निकालो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। जो बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है उसमें क्या दिया हुआ, cos रूट एक्स डी एक्स। हमें ये तो मालूम है cos x का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन मालूम है cos x की, इसका हम लोग ये रूट एक्स आ गया तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो हमने क्या किया, रूट एक्स को क्या पुट करा बेटा, t। अगर मैं रूट एक्स को t पुट करता हूँ तो t की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर। इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ, चलो इसका मत करो, इसका डेरिवेटिव करता हूँ। इसका डेरिवेटिव करा, क्या है मेरे पास, पावर आगे, पावर एक कम हो गई, डी एक्स डी टी। एक्स की वैल्यू कितने बेटा हम लोगों के पास, एक्स की वैल्यू है हमारे पास टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमने पुट करा तो हमारे पास क्या बना, डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी। ये देखना ज़रा आराम से सॉल्व करके देखना, आसानी से होगा। ओके जी, अब हमारे पास क्या है, जो रूट एक्स था उसको तो हमने पुट कर दिया टी स्क्वेयर, एक्स को पुट करा टी स्क्वेयर। एक्स को जब पुट करेंगे टी स्क्वेयर, स्क्वेयर से 1/√2 ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, cos t बन जाएगा। और उसके बाद dx है जहाँ पे, उसको किस में रिप्लेस करेंगे, 2t dt। ठीक है बेटा, तो अभी हमारे पास फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला बन गया, 2 कॉमन निकाला। अब ये क्या है हमारे पास, अलजेब्राइक ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है। बस आइलेट का फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट इसको मानो, सेकंड इसको मानो, निकाल दो, आसानी से होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी। बस छोटा सा फॉर्मूला हमने ये वाला अप्लाई करना है, इससे आप लोगों के सारे सम हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें बोला गया है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये हमारे पास दो इंटेग्रल्स निकालने हैं, अलग अलग है, 2 पार्ट्स है इसके। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कहता है कि हमारे पास फर्स्ट है x log 1 + x। तो आइलेट क्या कहता है हमें, आइलेट आई का बोलेगा हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल का लॉगरिथमिक। पहले लॉगरिथमिक आ गया ये, तो इसको हमने क्या करा, फर्स्ट पुट कर लिया, एक्स को सेकंड ले लिया, फिर से वही फॉर्मूला, पहला ऐसे का ऐसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो ये आंसर आएगा उसकी होल इंटीग्रेशन, बस काम खत्म। अब आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। ओके, तो पहला ऐसे कैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन निकाली, इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला, ये हमारे पास इंटीग्रेशन निकाली, तो हमारे पास ये आ गया। हाँ, इसका ये स्टेप है ना बेटा, x² + x + 1, इस स्टेप को थोड़ा सा समझो ज़रा। हमने क्या किया, x को लिख लिया 1 + x - 1 + x + 1। जब इसको आप ओपन करोगे ना, ये नोट करने वाला स्टेप है, जब इसको आप ओपन करोगे ना बेटा, तो हमारे पास x² ही बन जाएगा। ये इजी करने के लिए करा हम लोगों ने कि x + 1 के साथ x + 1 को हम कैंसिल करते हैं, तो इसके साथ जब कैंसिल करेंगे तो x आ जाएगा, इसके साथ कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, 1/1 + x का log x 1 + x। तो इंटीग्रेशन होता है, हमने बना लिया, ईजिली इसकी इंटीग्रेशन कर दो, आसानी से हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है बेटा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंटीग्रेशन तो आप खुद निकालो, जो इंटीग्रेशन निकालने है वो आप खुद निकालो, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इंटीग्रेशन के जो आपको फॉर्मूलाज है वो भी मैं पहले बता चुका हूँ, इसका जो रूल है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इंटीग्रेशन तो बेटा आप लोग ही निकालोगे ना फिर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, आसानी से हो जाएगा। इंटीग्रेशन के आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए बस। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आते हैं अच्छे से, आपको लर्न है अच्छे से, आप उसको आसानी से अप्लाई कर सकते हो इन सम्स के अंदर, और आपके सम्स बेटा डेफिनेटली होंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। सेकंड वाला क्या कहता है, x log x² है बेटा। अब इस चीज़ का ध्यान रखो, जो x अगर log में x के साथ कोई पावर में आती है ना, वो पावर को हम आगे लिख लेते हैं। उसको लिखने का तरीका क्या है, अगर हमारे पास log x² है ना, तो 2 को हम प्रोडक्ट में लिख के log x लिखेंगे, जो पावर है वो आगे आ जाती है। कैसे होता है देखो, अगर हमारे पास log x की पावर m है तो उसको हम लिखेंगे m log x। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथमिक की। ओके जी, उसके बाद तो बेटा सिंपल ही है, देखो आइलेट पहले लॉगरिथमिक आता है, फिर अलजेब्रिक आता है, तो log को फर्स्ट करा, उसको सेकंड करा, पहला ऐसे कैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, सारे की होल इंटीग्रेशन, आंसर आसानी से आएगा आप लोगों का। और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हमने लिखना ही लिखना है, बस इतना सा काम है ये। चलो बेटा नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल पे चलते हैं। फिर से वही x² टेंजेंट इनवर्स x dx की इंटीग्रेशन निकालने, फिर से आइलेट लगेगा। देखो ज़रा, सबसे पहले आई क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन है, इसको हमने 1 पुट करा, दूसरे को सेकंड करा, पहला ऐसे कैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, होल की इंटीग्रेशन, चलो जी काम खत्म। वो तो आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है,
अब इसका है एक्स के क्यूब आया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस स्टेप में आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी, अगर आई तो उसके लिए हमारे पास हल है। इसको डिवाइड करो, फॉर्मूला लगा के जो हम डिवीज़न करते हैं ना, इसको डिवाइड करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लेना ज़रा, हमने कई बार करा ये, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कैसे करेंगे। डिवाइड तो आप लोगों को करना आते जाता है, आसानी से करोगे आप लोग, ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 4। बस इसमें करना क्या, जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिए होंगे ना बेटा, हमने बस ये देखना है कि फर्स्ट किसको पुट करना है, सेकंड किसको पुट करना है। अगर ये हमने ये देख लिया अच्छे से आईलेट के थ्रू, आसानी से हमारा सम होगा, क्यों ना होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 6 में है log x की इंटीग्रेशन। बेटा log x की इंटीग्रेशन हम लोगों को मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे log x इंटू 1 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बनता है, आईलेट, आई इन्वर्स नहीं है, एल लॉगरिथमिक है, इसको हम फर्स्ट पुट करेंगे, बाकी जो बचेगा उसको सेकंड पुट करेंगे। वैसे तो आईलेट सी भी ले लेते हैं, सी एज ए कांस्टेंट लेते हैं, लास्ट पे यूज़ होता है, ठीक है। क्या ले लेते हैं, आईलेट सी, सी है जो बेटा वो लास्ट पे काउंट कर लेते हैं, वैसे लिखते नहीं है इसको, पर ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ये पाँचों में से नहीं है तो सेकंड तो सी को ही पुट करेंगे ना हम लोग। जो बस हमने ये देखना कि फर्स्ट किसको पुट करना, बस जो फर्स्ट जिसको पुट कर दे सेकंड तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ओके देखो, पहला कैसे कैसे दूसरे की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, काम खत्म, बस सिंपल सा काम, और कुछ नहीं करने वाला बेटा इसमें। अब देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 7, जो एग्जाम्पल नंबर 7 है वो दिया हम लोग को एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर द रूट डी एक्स निकालना है इसका। अगर साइन इनवर्स एक्स को बेटा मैं टी पुट कर लूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन टी आ जाएगी, तो डी एक्स कॉस टी डी टी, सही है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या पुट कराया, टी पुट करा है, ये तो हमारा टी बन गया, साइन इनवर्स एक्स क्या बना बेटा, टी बना, और एक्स कितना बन गया हमारे पास, साइन टी बना, तो एक्स हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये डी एक्स की प्लेस पे क्या हम लोगों ने लिख दिया कॉस टी डी टी, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर द रूट कितना होता है बेटा, कॉस टी होता है, कॉस के साथ कॉस कैंसिल होगा, टी साइन टी बन गया। अब फिर से बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देंगे यहाँ पे। अब देखेंगे इनमें से फर्स्ट किसको पुट करूँ, सेकंड किसको पुट करूँ, आई लेट सी, आई से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल से लॉगरिथमिक, टी आई लेट, ए से अल्जेब्राइक है ना ये, तो इसको फर्स्ट पुट कर दिया, दूसरे को सेकंड पुट करना, फिर से वही पहले ऐसे कैसे दूसरे के इंटीग्रेशन माइनस पहले के डेरिवेटिव दूसरे के इंटीग्रेशन, फिर होल इंटीग्रेशन, काम खत्म, बस सिंपल सा काम इतना करना है बेटा, और कुछ नहीं करना इसके अंदर। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग, देखो जरा क्या है हमारे पास दिया हुआ एक्स इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। अब मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या पुट करूँ कि ये जो अंडर द रूट वाली जो हमारे पास ये दे रखा है, ये हमारा काम इजी हो जाए। तो हमने क्या करा, x को पुट करा ए टेंजेंट स्क्वायर x, क्या पुट करा, ए टेंजेंट स्क्वायर x। ये क्यों पुट करा, देखो अगर मैं यहाँ पे ए टेंजेंट स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर से अंडर द रूट कैंसिल हो सकता है, पहली बात तो। अगर मैं यहाँ अब इजीली बताता हूँ, अगर मैं x को ए टेंजेंट स्क्वायर लेता हूँ तो ए कॉमन निकल गया, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना। इस वजह से थोड़ा सा मेन पर्पज़ ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये आप लोगों को तब आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे बेटा इसकी। अभी तो आप लोगों को ऐसे लगेगा सर ने ये ऐसे कैसे पुट कर दिया, फिर आप सोचा करोगे, आप खुद पुट किया करोगे, अपनी तरफ से सम बनाया करोगे, ठीक है कि नहीं है। तो घबराने की बात नहीं है, कहीं सोचे सर ने ये कैसे पुट कर दिया, ठीक है कि नहीं है। इससे लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये देखा था कि किस टाइप के हमारे पास कौन सी फॉर्म आएगी, तो हम लोगों ने उसको एक्स को क्या पुट करना है, ज़रा वो देख लेना, दोबारा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो ज़रा इतना हो गया, ओके, डी एक्स 2a पावर आ जाए, देखो इसका डेरिवेटिव निकालना था, पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो गई, पावर को छोड़ के स्क्वायर को छोड़ के टेंजेंट थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा बन गया हमारे पास डी थीटा। चलो जी खत्म है, तो यहाँ पे लिख दो डी एक्स की वैल्यू लिख दो, तो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ये चीज़ बनी, और टेंजेंट थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा ये वाली वैल्यू डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, बस इतना सा काम था। अब देखो ज़रा आगे, तो जो हमने वो रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा था, वो तो बेटा साइन थीटा होता है, और साथ में हमें टेंजेंट थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा मिल गया। अब देखो, अब देखना है हम लोगों ने, ये बन गया थीटा और ये बन गया हमारे पास टेंजेंट थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है तो हम लोग को मालूम है कि पहला ऐसे कैसे दूसरे की इंटीग्रेशन, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम लोग को मालूम है अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ बेटा, तो साथ में इसका डेरिवेटिव रखा हुआ है, तो क्यों ना मैं इसको अभी बाय पार्ट्स करने की बाय पार्ट्स में इसको मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन ले लूँ और इसको फर्स्ट फंक्शन ले लूँ। अकॉर्डिंग टू रूल तो ये होता है ना, पहले हम लोग क्या लेते हैं, आई लेट,
ओके, ए से अलजेब्राइक आया, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक आया, वो बस सही है। पहला हमने क्या लिया, अलजेब्राइक लिया, दूसरा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया, बस ठीक है। पहला ऐसे का ऐसे, दूसरे की इंटीग्रेशन। और हम लोग को मालूम है इसका साथ में डेरिवेटिव पड़ा हुआ, अगर किसी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, पावर एक बढ़ जाती है, पावर नीचे जितनी है, बस खत्म कहानी। पहला ऐसे का ऐसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, फिर फुल इंटीग्रेशन, आसानी से हो जाएगा आप लोगों का। आसानी से करना है इसको, इंटीग्रेशन निकालनी है वो आप लोग निकाल लोगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। एग्जाम्पल नंबर 9 थोड़ी सी आप देख के कहोगे सर टफ है, बट बेटा टफ टूफ कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है। देखो ज़रा क्या है ये, एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन, तो हमने दोनों फंक्शन को अलग अलग लिख लिया। इसको I1 मानना, इसको I2 पुट कर लिया। देखो I1 क्या है, log x dx, और I2 कितना हमारे पास ये है। तो हम पहले I1 को यानी कि सॉल्व करेंगे। तो I1 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, देखो हमारे पास log x है, तो अगर जब log वाला कुछ आता है उसके प्रोडक्ट में कुछ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, 1 अपनी तरफ से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन, पहला ऐसे का ऐसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले की डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, सारे की इंटीग्रेशन, बस सिंपल है। अब तुम लोग निकाल लोगे। हाँ, अब यहाँ पे दिक्कत आएगी थोड़ी सी, 1/log x की इंटीग्रेशन, एक बार इसको यहीं ऐसे छोड़ दो, इसकी इंटीग्रेशन निकल गई, इसकी निकल नहीं रही है, तो हमने क्या करा, इसको I3 पुट करके 1/log x की इंटीग्रेशन निकालनी शुरू करी। तो फिर से भाई ये log x का है, तो हमने प्रोडक्ट में अपनी तरफ से 1 प्रोडक्ट में ही आते ना इसके, तो 2 फंक्शन ले लिए, एक हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन हो गया, एक हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। फिर से वही पहला ऐसे कैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे की इंटीग्रेशन, ये करने के बाद ये सोल्व हो गया, यानी हमें मालूम चल गया हमारे पास ये आ गया। यानी I3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x/log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx इतना आ गया। अच्छा, I1 में अगर मैं पुट करता हूँ, ये I1 था ना हमारा, ये वाला I1 में पुट करता हूँ, तो x log x इंटू log x है ना, x log इंटू log x है ना बेटा ये, ठीक है। तो 1/log x की वैल्यू कितनी आई है, x/log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे भर दिया, तो I1 हमारे पास ये आ गया। और I हमारे पास क्या था, I1 प्लस I2 हमें ये दिया हुआ था, I1 हमारे पास ये था, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आंसर बन गया। बस इतना सा काम करना था। कहने का मतलब क्या है, जो ये सारे की सारी एक्सरसाइज है ना बेटा, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो हमारे पास ये रूल है। ये कौन सा रूल है, हमारे पास 2 फंक्शन होंगे प्रोडक्ट में, उसमें हम 1 पुट करेंगे, दूसरे को सेकंड पुट करेंगे। फर्स्ट किसको लेना, फर्स्ट फंक्शन किसको लेना, आई लेट के थ्रू लेंगे हम लोग। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्राइक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल, होल का इंटीग्रल करना ही है हमें। पहले फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालनी, जो आंसर आएगा उसका हमने फिर इंटीग्रेशन निकाल देनी, बस इतना सा काम है बेटा। तो चलो, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी किसी भी तरह की बेटा आपको दिक्कत आती है, तो आप मेरे से कभी भी फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे कॉल करके कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे आप पहले पूछते हो वैसे आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। और अपनी जो एक्सरसाइज के जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो अच्छे से देखो, उनको ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं होते तो मुझे बताओ, फिर मैं सोल्व करके आपको दूंगा, समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। ओके बेटा, अच्छे से ये 7th ई भी कर लेना आप लोग। आपकी 5 एक्सरसाइजेज हो गई हैं, अब तो ध्यान से जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो, फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।